गुरु तस्य जी। वदने हसितेन स्वच्छदन्तवितरातनुकान्तिः अम्बुदेस्तडिदिवस्फुरतीनो मङ्गलं सततमेव तनु तत्र चान्यत्र च प्राप्ते संख्येति क्रियते। इस श्लोक संख्या की व्याख्या करें। संख्या का बुद्धि अर्थ है और परि का वर्जन अर्थ है। जी तो परिसंख्या का अर्थ हुआ जी वर्जन बुद्धि। तो वर्जन बुद्धि परो विधि परिसंख्या विधि। तो उसी आशय से परिसंख्या विधि का लक्षण कर रहे हैं। उभयोश्च युगपत् प्राप्त इतर व्यावृत्ति परो विधि। इतर व्यावृत्तिरेव परः प्रकाशनोन्मुखो व्यत्र सविधि परिसंख्या विधि। श्लोक में तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येत गीयते। इसका वैयधिकरणेन समानाधिकरणेन अन्वय प्राप्ते का करेंगे तो शेषी परिसंख्या और शेष परिसंख्या दो परिसंख्या का प्रभेद परिलक्षित हो जाएगा। शेषी परिसंख्या शेष परिसंख्या पर व्याख्यान वार्तिकार ने किया है। तस्मिश्च अन्यस्मिश्च शेषिणि एकः शेषः यदि प्राप्नुयात् तदा शेष्यंतर परिसंख्या। ये शेषी परिसंख्या का उदाहरण हो जाएगा। परिसंख्या में विधि का लक्षण चला जाएगा। सच अन्यश्च शेषः एकस्मिन् शेषिणि यदि प्राप्नुयात् तदा शेषांतर परिसंख्या। इसको शेष परिसंख्या कहते हैं। तो शेषी परिसंख्या का उदाहरण वाक्य पहले आया है, इमाम गृह्णन् रसनाम मृतस्य इति अश्वाभिधानी मादत्ति। यह शेषी परिसंख्या का उदाहरण है। तो इमाम गृह्णन् रसनाम ऋतस्य, तो यद्यं विधि न स्यात्, इस तरह से कल व्याख्या किए थे। तो एतद् विद्य भावे लगाना पड़ेगा। अश्वाभिधानी मादत्ते यह विधि नहीं रहेगा तो अर्थ प्रकाशन रूप लिंग से रसनादान में मंत्र की प्राप्ति होगी। रसनादान का प्रकाशन मंत्र कर रहा है। तो तत्र तस्मिश्च अन्यस्मिश्च अश्वरसनादाने गर्दभ रसनादाने च। एक मंत्र की प्राप्ति है, एक शेष की प्राप्ति हो रही है। तो अश्वाभिधानी मादत्ते
यह जो विधि है वह अश्वरसना ग्रहण में मंत्र के विनियोग का प्रतिपादन नहीं कर रही है, अपितु गर्दभ रसना की निवृत्ति का प्रतिपादन विधि के द्वारा हो रहा है। तो अश्वरसनादान, गर्दभ रसनादान में एक शेष एक मंत्र रूप अंग की प्राप्ति हो रही है। तो अश्वाभिधानी मादत्ते ये जो विधि है वह अन्य शेषी गर्दभ रसना ग्रहण जो है उसकी निवृत्ति का बोधक है। तो यह शेषी परिसंख्या का उदाहरण है। रसना ग्रहण शेषी और मंत्र जो है शेष है। तो एक शेष की प्राप्ति दो शेषी में हो रही है। तो अश्वाभिधानी मादत्ते यह जो विधि है वह अन्य शेषी जो गर्दभ रसना है उसकी निवृत्ति का बोध हो रहा है अश्वाभिधानी मादत्ते इस विधि के द्वारा। तो यह शेष परिसंख्या का उदाहरण है। तस्मिंश्च अन्यस्मिंश्च शेषिणी एकः शेषः यदि प्राप्नुयात् तदा स्वाभिधाने मादत्ते इति विधि अन्यस्य शेषिणः परिसंख्यार्थः परिसंख्या के लिए है। तो शेषी परिसंख्या का ये उदाहरण माना जाता है। शेष परिसंख्या का उदाहरण 10वें अध्याय में गृहमेधी अधिकरण है। 10वें अध्याय के 7वें पाद में। तो साकमेध पर्व में प्रथम दिन अनुष्ठेय गृहमेधी नामक इष्टि का आमनान है। मरुद्भ्यः गृहमेधिभ्यः सर्वासां सायमोदनम। इससे गृहमेधी इष्टि का उपदेश है। इसी की सन्निधान में गृहमेधी इष्टि के सन्निधान में ही यजति यज्ञतायै यह विधि है। तो शेषी है गृहमेधी इष्टि और उसके आज्य भाग प्रयाज अनुयाज इत्यादि सब शेष हैं, अंग हैं। तो एक शेषी में अतिदेश से प्रयाज अनुयाज आज्य भाग अंगों की प्राप्ति जैसे हो रही है उसी तरह आज्य भाग की भी प्राप्ति अतिदेश से हो रही है। संविधान में जो आज्य भागव यजति पढ़ा है वह आज्य भाग के विधान के लिए नहीं है, क्योंकि अतिदेश से ही आज्य भाग प्राप्त है। तो अन्य आज्य भाग से अतिरिक्त जो प्रयाज अनुयाज इत्यादि शेष हैं अतिदेश से प्राप्त हो रहे हैं उनकी निमित्त आज्य भागव यजति यह पढ़ा गया है। तो यह शेष परिसंख्या का उदाहरण गृहमेधियाधिकरण के पंचम पक्ष में है।
उस अधिकरण में 8 पक्ष हैं। तो जो पंचम पक्ष है वह शेष परिसंख्या का उदाहरण है। सच अन्यश्च शेषः, तो आज भागव यजति से सच ले लेंगे, आज भाग द्वय याग रूप शेष, और अन्य प्रयाजानुयाज रूप शेष एक शेषी गृहमेधी एष्टि में प्राप्त हो रहा है। तो आज भागव यजति यह जो विधि है यह अन्य शेष की परिसंख्या के लिए है, प्रयाजानुयाज की निवृत्ति के लिए है। यह जो पंचम पक्ष है, इस पंचम पक्ष पर हम दृष्टिपात करेंगे तो शेष परिसंख्या का उदाहरण संगत हो जाएगा। सच अन्यश्च शेषः एक शेषिणी यदि प्राप्नुयात् तथा शेषांतर परिसंख्या रूप जो विधि है उसको हम शेष परिसंख्या विधि कहेंगे। तो एक शेषी गृहमेधी एष्टि है, उसमें अतिदेश से प्रयाजानुयाज भी प्राप्त हो रहा है और आज भी प्राप्त हो रहा है। सचे आज भाग ले लेंगे। आज भाग जो है 10 पूर्णमास के 2 अंगों का 2 अंग यागों का नाम है। आज्य से भाग आज भाग, इस तरह से व्याकरण का उपयोग यहाँ नहीं करना चाहिए। तो आज भाग भी अतिदेश से प्राप्त हो रहा है, प्रयाजानुयाज भी अतिदेश से एक शेषी में प्राप्त हो रहा है। तो आज भागव यजति जो गृहमेधी एष्टि के सन्निधान में पढ़ा गया है अन्य शेष की परिसंख्या के लिए है, आज भाग के विधान के लिए नहीं है। तो यह जो उदाहरण है वह शेष परिसंख्या का उदाहरण है। तो इस तरह से तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंकेत गीयते श्लोकार्थ है। इस श्लोकार्थ का समन्वय शेषी परिसंख्या और शेष परिसंख्या में होता है। उस श्लोक है, उस श्लोक की व्याख्या के अनुसार ही ग्रंथकार परिसंख्या विधि का लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो श्लोक आया है ग्रंथ में, तो शेषी परिसंख्या शेष परिसंख्या इन दोनों पक्षों में उस श्लोक का समन्वय मैंने प्रसंगतः कर दिया है। अब जो है ग्रंथ की ओर दृष्टिपात करें। उभयोश्च युगपद प्राप्त, एकस्मिन् काले प्राप्त, एकस्मिन् काले पदार्थद्वय प्राप्त इत्यर्थः। पदार्थद्वय की प्राप्ति यदि हो रही है तो अन्यतर पदार्थ की निवृत्ति का बोधक जो विधि है उसको हम परिसंख्या विधि कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, पंच पंच नखा भक्षा यथा पंच पंच नखा भक्षा। वाल्मीकि रामायण में भगवान रामचंद्र जी ने बाली आया है, तो वहां आया है पंच पंच नखा भक्षा ब्रह्म क्षत्रेण राघव शल्यकः स्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पंचमः। तो शल्यक, स्वाविद, गोधा, शश, कूर्म, ये 5 जो हैं पंचनख वाले प्राणी हैं, तो इनको पंचनख कहेंगे। पंच पंचनख यदि कहेंगे, पंच पंचनख ऐसा पाठ रहेगा तो पंच संख्याक परिगणित प्राणी, यह अर्थ समझना चाहिए। और पंचनख पाठ रहेगा आएगा
तो अपंच नख से पंचातिरिक्त पंच नख समझना चाहिए। नखाः यस्य न सन्ति ते पंच नखाः, इस तरह की व्याख्या नहीं होनी चाहिए। तो छाग इत्यादि भी अपंचनक तब हो जाए। तो फिर रामायण में जो प्रसंग आया है उसका तात्पर्य यह है कि ये पंच परिगणित जो पंचनख हैं वे ही ब्राह्मण क्षत्रिय के द्वारा भक्षणीय हैं। मैं वानर हूं, मैं भी पंचनख हूं, लेकिन पंचातिरिक्त पंचनख हूं, तो भक्ष नहीं हूं और मेरे हड्डी रोम इत्यादि का भी कोई उपयोग नहीं है। तो आपने निरपराध मेरा वध किया है, क्षत्रिय जाति को कलंकित किया है, इस तरह से बाली ने दुत्कारा है वहां पर। तो ये जो प्रसंग है ये घटित नहीं होगा। तो पंचनख से परिगणित जो पंचनख हैं उनको लेना चाहिए और पंचनख से पंचातिरिक्त पंचनख लेना चाहिए। ये नहीं कि पंचनख से अतिरिक्त। तो पंचनख से अतिरिक्त तो छाग इत्यादि पशु भी हो जाएंगे। तो परिगणित जो पंचनख है उसमें गोधा है। तो चरक संहिता में लिखा है विलेशयानाम गोधा। विलेशय प्राणियों में जो गोधा है उसका मांस सर्वश्रेष्ठ होता है। तो प्रसंगतः मैंने कर दिया। तो पंचनख और अपंचनख, पंचनख अपंचनख। तो पंचनख का अर्थ हुआ पंचनख जो परिगणित है, और अपंचनख का अर्थ हुआ पंचातिरिक्त पंचनख। परिगणित से अतिरिक्त, पंच जो परिगणित हैं उससे अतिरिक्त पंचनख, तो ये बानर कुत्ते इत्यादि हैं। तो इन दोनों का जो भक्षण है रागतः प्राप्त। इसलिए यहाँ पर पंचनखा भक्षा से भक्षण का विधान नहीं है, क्योंकि विधान प्रमाणांतर से अप्राप्त अर्थ का ही होता है। तो पंचनख अपंच पंचनख दोनों में रागतः भक्षण की युगपत प्राप्ति है। तो पंचनखा भक्षा जो यह वचन है वह अपंचनख भक्षण निवृत्ति का प्रतिपादन करता है। अपंचनख भक्षण निवृत्ति का अर्थ हुआ पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण। तो परिगणित जो पंच हैं शल्यक स्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पंचम, इनसे अतिरिक्त जो पंचनख हैं बानर कुत्ते बिल्ली इत्यादि, इनके भक्षण की निवृत्ति का यह प्रतिपादन कर रहा है। इस तरह से परिसंख्या विधि के लक्षण का समन्वय पंच हो जाता है। तो उसका समन्वय जैसा बताया है उसी तरह से ग्रंथकार करने जा रहे हैं। तो देखें, यथा पंच नखा भक्षा इति इदम ही वाक्यम न पंचनख भक्षण परम, पंचनख भक्षण विधायकम इत्यर्थ है। तो पंचनख भक्षण परम, तो पंचनख भक्षण, यहाँ पंचनख भक्षण अर्थ समझना चाहिए। पंचनखा, पंचनखा में पंच शब्द भी आया है। तो पंचनख भक्षण परम का अर्थ है जो सूर्यमान है उसी को लेंगे ना। तो पंचनखा भक्षा में सूर्यमान जो है पंचनख है, इसलिए तात्पर्य इसका वही है। इदम ही वाक्यम न पंचनख भक्षण परम, पंचनख भक्षण परम इत्यर्थ। परिगणित जो पांच नख वाले प्राणी हैं उनके भक्षण का विधायक यह वाक्य नहीं है। क्यों? तस्य रागतः प्राप्तत्वात्, राग से प्राप्त है। जैसे छाग इत्यादि का भक्षण रागतः प्राप्त है, उस तरह से
पंच पंचनख का भी भक्षण प्राप्त है और पंचातिरिक्त पंचनख का भी भक्षण प्राप्त है। तो दोनों में भक्षण की युगपत प्राप्ति हो रही है रागता। तो इस तरह से पंचनख भक्षण का विधायक पंचनखा भक्षा यह वाक्य नहीं है। तस्य रागतः प्राप्तत्वात् रागतः प्राप्तस्य विधि न भवति। अप्राप्त ज्ञापन रूपत्वाद विधि है। विधि अप्राप्त का ही ज्ञापन करता है। यहाँ पर पंचनख भक्षण जो है रागतः प्राप्त, इसलिए उसका विधान इस वाक्य से नहीं होगा। नापि नियम परम, नियम बोधक भी नहीं है। रूप नियम का विधान भी यहाँ नहीं होगा। क्यों? तो पंचनख नापि नियम परम पंचनख भक्षण पंचनख भक्षणस्य। यहाँ पंच, इसमें थोड़ा और खसकाइए इसको। पंचनख, हाँ, नापि नियम परम, हाँ, अभी पूरा नहीं है, दिखाई दे रहा है, और थोड़ा अक्षर लघु करके, हाँ, ठीक है, हाँ, ये ठीक है। नापि नियम परम पंचनख अपंचनख भक्षणस्य युगपत प्राप्ते पक्षे प्राप्त भावात्। ये पाठ इसमें है। इसमें पाठ है पंचनख पंचनख भक्षणस्य, पंचनख भक्षणस्य युगपत प्राप्ते पक्षे प्राप्त भावात्। ये मेरी पुस्तक में कौमुदी व्याख्या से युक्त जो पुस्तक है उसमें पाठ है। अब इसमें पाठ भिन्न है। पंचनख अपंचनख भक्षणस्य युगपत प्राप्ते। तो पंचनख यही पाठ सही है, गुरुजी ने उसको परिष्कृत किया है। यहाँ पर पंचनख भक्षण से युगपत प्राप्त है, पंचनख भक्षण से युगपत प्राप्त है। तो पंचनख भक्षण की युगपत प्राप्ति, युगपत प्राप्ति रागतः तो पंचनख और पंचातिरिक्त पंचनख में न होगी। इसमें जो पाठ है वो पंचनख भक्षण से युगपत प्राप्त है। परिगणित जो पंचनख हैं उनका भक्षण युगपत प्राप्त है रागतः, ऐसा अर्थ जो है हमारी पुस्तक के पाठ से निकल रहा है। तो यह संगत नहीं होगा। यह जो पाठ है संगत हो जाएगा। नापि नियम परम नियम बोधकम पंचनखा भक्ष्या इति वाक्यम कस्मात् न नियमम बोधयति। तो पक्ष में अप्राप्ति होने पर अप्राप्त अंश का जो विधान करता है उसको हम नियम विधि कहते हैं। यहाँ हाँ, यहाँ पक्ष में अप्राप्ति नहीं है, युगपत प्राप्ति है। पक्षे अप्राप्तस्य पूर्वको विधि नियम विधि। तो एक पक्ष में प्राप्त रहेगा और एक पक्ष में अप्राप्त रहेगा। तो किस दो पक्ष है तो किसी एक पक्ष को प्राप्त ग्रहण करेंगे तो अन्य पक्ष अप्राप्त रहेगा। तो उस अप्राप्त का विधायक वाक्य को ही हम नियम विधि कहते हैं, कल बताया था। अब यहाँ पर पंच देखिए, पंक्ति ध्यान से देख लीजिएगा। पंचनख अपंचनख भक्षणस्य, पंचनख भक्षणस्य अपंचनख भक्षणस्य च। तो पंचनख भक्षणस्य, तो पंचनख भक्षणस्य का अर्थ होगा परिगणित पंचनख भक्षण, परिगणित पंचनख भक्षणस्य।
परगणित जो 5 शल्यक स्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पंचमा, ये जो 5 परिगणित जो पंचनख भक्षण हैं, इनकी भी रागतः प्राप्ति हो रही है एक ही काल में। और अपंचनख भक्षणस्य न विद्यन्ते पंचनखाः, येषाम, ऐसी व्याख्या मत करिए, तब तो छाग इत्यादि में भी 5 नख नहीं है, तो समन्वय बिगड़ जाएगा। इसलिए अपंचनख का अर्थ है पंचातिरिक्त पंचनख। तो पंचनख भक्षण, अपंचनख भक्षण। पंचनख भक्षण का अर्थ हुआ परगणित पंचनख भक्षण। अपंचनख भक्षण का अर्थ हुआ पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण। पंचातिरिक्त पंचनख, पंचातिरिक्त नख कौन है? कुत्ते बिल्ली। और पंचनख कौन है? परिगणित पंचनख, शल्यक स्वाविधो गोधा, ये 5 हैं। ठीक है, तो पंचनख अपंचनख भक्षणस्य, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। पंचनख भक्षणस्य अपंचनख भक्षणस्य च। पंचनख भक्षणस्य का अर्थ हुआ परिगणित पंचनख भक्षणस्य। अपंचनख भक्षणस्य का अर्थ हुआ पंचातिरिक्त स्वादि पंचनख भक्षणस्य। युगपद प्राप्त है, एकस्मिन् काले रागतः प्राप्त है, प्राप्तत्वात्, रागतः प्राप्ति हो रही है भक्षण की। इसलिए पक्ष में अप्राप्ति का अभाव है। पाक्षिक अप्राप्ति जहाँ रहती है वहां ही अप्राप्त अंश के पूरक विधि को हम नियम विधि कहते हैं। इसलिए यहाँ नियम का बोधक पंचनखा भक्षा यह वाक्य है, ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो किम स्वीकर्तव्यम, तो लिख रहे हैं आगे, अतः इदम अपंचनख भक्षण निवृत्ति परमिति। रागतः पंचनख भक्षण अपंचनख भक्षण। पंचनख भक्षण परिगणित पंचनख भक्षण, ये अर्थ। अपंचनख भक्षण पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण। पंच से अतिरिक्त जो 5 नख वाले हैं कुत्ते बिल्ली, उनका भक्षण, दोनों का भक्षण जो है रागता प्राप्त है। तो भक्षण का विधायक तो वाक्य नहीं हो सकता, प्राप्त है, प्राप्त का विधान तो होगा नहीं। तो किस लिए है? तो अपंचनख भक्षण निवृत्ति परम निवृत्ति बोधकम। अपंचनख भक्षणस्य निवृत्तेर बोधकम इत्यर्थ। अपंचनख भक्षणस्य पंचातिरिक्त पंचनख भक्षणस्य पंचातिरिक्तानां वानरादीनां भक्षणस्य निवृत्ति परम निवृत्ति बोधकम। तो इस तरह से निवृत्ति, इतर निवृत्ति ही शब्दतः फलतो व वाक्यार्थ जिस विधि में होता है उसको हम परिसंख्या विधि कहते हैं। तो यह पंचनखा भक्षा वाक्य पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण की निवृत्ति का बोध करा रहा है। इसीलिए परिसंख्या विधि के लक्षण का समन्वय इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से परिसंख्या विधि के लक्षण को बतला करके उसका लक्ष्य में समन्वय ग्रंथकार ने कर दिया। अब परिसंख्या के 2 भेद होते हैं, उसका प्रतिपादन करने जा रहे हैं। साक्ष्य विधा, श्रौती परिसंख्या, लाक्षणिकी परिसंख्या। तो जहां पर निवृत्ति का बोध
श्रुति से, साक्षात शब्द से हो जाए, न से, नय से, एवकार आदि से, परिसंख्या वाचक पद से जहाँ परिसंख्या का बोध हो उसको हम श्रुति परिसंख्या कहते हैं। और इससे भिन्न प्रकार से परिसंख्या का बोध जहाँ होता है उसको हम लाक्षणिकी परिसंख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से परिसंख्या के दो भेद होते हैं। इस प्रसंग में एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि मीमांसा की जो विचार पद्धति है वो पूर्वापर पर्यालोचन पूर्वक होती है। नोपेयाद यह ऋतौ भार्याम माने ऋतौ भार्याम उपेयात, ये विधि है, कौन सी विधि है? तो मीमांसक इसको नियम विधि मानते हैं। और वैष्णवाचार्य अपनी व्याख्या में परिसंख्या विधि लिखते हैं। ऋतु भिन्न काल गमन निषेध परक निवृत्ति परक यह वाक्य है, नियम का विधायक नहीं है। तो यहाँ पर वस्तुतः क्या होना चाहिए? तो जहाँ नियम विधि होती है वहाँ करना आवश्यक हो जाता है, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय कटु वैगम्य इत्यादि हम स्वीकार कर लेते हैं। तो स्मृति में है नोपेयात यह ऋतौ भार्याम अनृतौ यश्च गच्छति तुल्यमाहुस्तयो पापम अयोनौ यश्च गच्छति। कहीं पर घोरायाम भ्रूण हत्यायाम पच्यते नात्र संशय। इस तरह से दोष कीर्तन है। तो यह दोष कीर्तन जो स्मृतियों में आया है वो नियम विधि स्वीकार करने पर ही संभव हो सकता है। अतः वैष्णवाचार्यों की परिसंख्या विधि पर जो व्याख्यान है वो अनुचित है। तो प्रसंगता इसलिए बताया कि मीमांसा की जो विचार पद्धति है वो पूर्वापर विलोकन पुरस्सर होती है। प्रकरण में आते हैं तो परिसंख्या के दो भेद होते हैं, सौती परिसंख्या, लाक्षणिकी परिसंख्या। सौती परिसंख्या का उदाहरण नकार से एवकार से जहाँ पर साक्षात अन्य निवृत्ति का बोध हो उसको हम सौती परिसंख्या कहते हैं। और परिसंख्या वाचक पद के अभाव में भी परिसंख्या जहाँ स्वीकार की जाती है उसको हम लाक्षणिकी परिसंख्या कहते हैं। तो लाक्षणिकी परिसंख्या का उदाहरण भी बतलाए हैं। पंच पंच नखा भक्षा। श्रौती परिसंख्या का उदाहरण दे रहे हैं। नानृतम पदेत इत्यादि परिसंख्या विधि में ही परिगणित, जितने निषेध हैं वो सब परिसंख्या विधि में ही परिगणित है, लेकिन उनका प्रतिषेध पर्युदास इत्यादि अन्य नाम प्रसिद्ध है, इसलिए परिसंख्या विधि के रूप में व्यवहार में निषेध इत्यादि देखे नहीं जाते हैं। नामांतर उनका प्रसिद्ध है, लेकिन परिसंख्या विधि के अंतर्गत ही वे आएंगे। ब्राह्मणों न हंतव्य, यहाँ हम प्रतिषेध स्वीकार करते हैं तो प्रतिषेध अलग नाम से व्यवहार हो रहा है तो उसको परिसंख्या विधि से व्यवहार नहीं करते। जहाँ प्रतिषेध पर्युदास ये दोनों व्यवहार नहीं होता और परिसंख्या है, वहां पर परिसंख्या विधि का व्यवहार होता है। तो उसी के अनुरूप उदाहरण भी प्रस्तुत है। तो अत्र ही एव आवपंथी,
यह जो उदाहरण है वेद का, ये श्रौती परिसंख्या का उदाहरण है। तो यहाँ पर एव शब्द आया है, ये परिसंख्या का वाचक है। तो साक्षात परिसंख्या प्रतिपादक एव शब्द से इतर निवृत्ति का बोध होने से अत्र ही एव आवपंती, यह वाक्य श्रौती परिसंख्या का उदाहरण हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम करेंगे अभी। क्यों श्रौती परिसंख्या का उदाहरण है, तो आगे लिखते हैं एव कारेण परिसंख्या बोधके न एव कारेण, परिसंख्या बोधक जो एवकार है उसके द्वारा पौमानातिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्तेर अभिधानात्, पौमान स्तोत्र से अतिरिक्त जो स्तोत्र है उसकी व्यावृत्ति का अभिधान है, प्रतिपादन किया गया है। अत्र ही एव आवपंती, तो पौमानातिरिक्त स्तोत्र की व्यावृत्ति निवृत्ति का बोधक होने से अत्र ही एव आवपंती, यह वाक्य परिसंख्या विधि का उदाहरण है। तो इसको समझने के लिए पूरा प्रसंग समझना पड़ेगा। तो प्रकृतिभूत, जो प्रकृति के रूप में प्रसिद्ध जो ज्योतिषोम याग है, उसमें स्तोमों की संख्या माने 4 स्तोत्र हैं, स्तोम कहते हैं। तो स्तोत्र की संख्या त्रिवेद 15, 17, 21, ये स्तोम की संख्या है। प्रगीत मंत्र साध्य गुणनिष्ठ गुणाभिधानम स्तोत्रम, गान विशिष्ट जो मंत्र है उस मंत्र से साध्य गुणी देवता निष्ठ जो गुण है उस गुण के अभिधान को हम स्तोत्र कहते हैं, और उस स्तोत्र की संख्या को स्तोम कहते हैं। तो स्तोम शब्द स्तोत्रगत संख्या का वाचक है, ऐसी वैदिकी प्रसिद्धि है। और नक्षत्र स्तोम, पंडित स्तोमो दृश्यते, तो समूह का भी वाचक है, लोक में प्रसिद्ध है व्याकरण अनुसार। तो दोनों में शक्ति स्वीकार करते हैं। तो प्रगीत मंत्र साध्य गुणनिष्ठ गुणाभिधानात्मक जो स्तोत्र है उस स्तोत्र की संख्या को हम स्तोम कहते हैं। अब प्रकृति जो ज्योतिषोम है उसमें त्रिविध पंचदश, त्रिविध का अर्थ है 9, स्तोत्रिय नवक में त्रिविध शब्द की शक्ति है, पहले बताया था। त्रिविध पंचदश, सप्तदश, 21, इन स्तोमों को ही हम ज्योति कहते हैं। तो ज्योति रूप स्तोम संबंध से सोमयाग का नाम ज्योतिषोम भी होता है। आगे नामधेय प्रकरण में संभवतः इसकी चर्चा हो। तो प्रकृति की यह स्थिति बताया, और ज्योतिषोम में 12 स्तोत्र होते हैं। बहिष्पौमान स्तोत्र 1, 4 आद्य स्तोत्र, 4 पृष्ठ स्तोत्र, माध्यन्दिन पौमान, तृतीय सौन में आर्भव पौमान,
और अग्निष्टोम स्तोत्र अंत में होता है, उसको यज्ञागीय भी कहते हैं। अग्निष्टोम शाम का नाम भी है। यज्ञा ओ अग्नय इस ऋचा में उत्पन्न हुआ है, इसलिए यज्ञागीय शाम स्तोत्र कहा जाता है। तो अंत में जो है अग्निष्टोम स्तोत्र है। अग्निष्टोम स्तोत्र से समाप्ति होती है ज्योतिष्टोम की, इसीलिए उसको अग्निष्टोम भी कहते हैं। ज्योतिष्टोम का ही दूसरा नाम अग्निष्टोम है, इसीलिए कि अग्निष्टोम स्तोत्र से याग की समाप्ति होती है। तो अनेक स्तोत्रों का नाम बताया। बहिष्पवमान स्तोत्र, माध्यन्दिन पवमान स्तोत्र, आर्भव पवमान स्तोत्र, और 4 राज्य स्तोत्र, 4 पृष्ठ स्तोत्र, एक अग्निष्टोम स्तोत्र। 12 स्तोत्र हुए। इन 12 स्तोत्रों को बुद्धि में रखे रहेंगे तब पंक्ति लगेगी। तो विकृति में विद्धस्तोमक सोमयाग आमनाथ हैं, कहीं पर अविवृद्धस्तोमक हैं। प्रकृति से न्यून संख्याक और समसंख्याक स्तोम वाले भी सोमयाग आमनाथ हैं। और प्रकृति में जितने स्तोम हैं, स्तोत्रगत संख्या है, उससे अधिक स्तोम वाले यागों का आमनान प्रकृति में है। एक विंशेन अतिरात्रेण प्रजा कामम याजयेत तृणवेन ओजस कामम, तो तृणव संख्या है। तो शेष संख्या प्रकृति में जितनी संख्या है उससे अतिरिक्त संख्या जो विकृति में है, तो उन संख्या की पूर्ति के लिए अन्यत्र से हम शाम का आवाप करते हैं। तो अन्यत्र से शाम का जो आवाप करते हैं, वो आवाप कहाँ पर होना चाहिए? तो पवमान स्तोत्र में भी आवाप प्राप्त है समुच्चय न, और पवमान से अतिरिक्त जो आज्याति स्तोत्र हैं उसमें भी सामनाम आवाप प्राप्त समुच्चय न। सामों का आवाप प्राप्त हो रहा है विविध स्तोमक विकृति ज्योतिष्टोम विकृति सोमयागों में। यहाँ स्तोमों की वृद्धि हो गई है, स्तोत्रगत संख्या की वृद्धि हो गई है, तो अन्य सामों का आवाप संयोजन करना है, तभी उतनी संख्या की पूर्ति होगी। तो किन स्तोत्रों में सामों का आवाप होगा, ऐसी अपेक्षा होती है। तो उसके लिए अत्र ही एव आवपंती, अत्र से पवमान स्तोत्र है। तो यहाँ पर जो है पवमान स्तोत्र और पवमान से अतिरिक्त जो स्तोत्र हैं, उन स्तोत्रों में भी विविधिक स्तोमक सोमयागों में समांतर का आवाप समुच्चय न प्राप्त हो रहा है, युग रही है। तो युगपथ प्राप्ति होने पर इतर निवृत्ति परक जो विधि है उसको हम परिसंख्या विधि करते हैं। तो अत्र एव आवपंती, तो अत्र से पवमान स्तोत्रे
माने पौमान स्तोत्र में और पौमानातिरिक्त स्तोत्र में सामावाप की युगपत प्राप्ति हो रही है। तो अत्र ही एव वावपंथी यह वाक्य पौमानातिरिक्त स्तोत्र की व्यावृत्ति करा रहा है। तो पौमानातिरिक्त स्तोत्रों में सामों का आवाप नहीं होना चाहिए। इसी अभिप्राय को लेकर के ग्रंथकार कह रहे हैं एव कारेण पौमानातिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्तेर अभिधानात् कथनात् प्रतिपादनात् इत्यर्थः। तो अत्र एव वावपंथी के पूर्व में वचन है वै गायत्री बृहत् अनुष्टुप गायत्री बृहत् अनुष्टुप रूपाणि त्रीणि छंदांसि यज्ञस्य उदरपत्नीयानि भवन्ति। अत्र हेव वावपंथी के पहले वाक्य है। तो गायत्री बृहत् अनुष्टुप इन 3 छंदों का संबंध पौमान स्तोत्र से ही है। अत्र शब्द पूर्व का परामर्शक है और पूर्व में गायत्री बृहत् अनुष्टुप छंद आया है। छंद में आवाप प्रतीत हो रहा है, लेकिन गायत्री बृहत् अनुष्टुप छंद का संबंध पौमान स्तोत्र से ही है। इसलिए ग्रंथकार ने कहा है एव कारेण पौमानातिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्तेर अभिधानात्। एवकार से पौमान से अतिरिक्त जो स्तोत्र हैं उनकी व्यावृत्ति का कथन किया गया है। तो उसमें जो बहिष्पौमान है प्रातः सवन में, तो बहिष्पौमान में एक स्तोत्र विहित है, इसलिए उसमें संभव नहीं है। तो माध्यन्दिन पौमान और आर्भव पौमान में ही सामों का आवाप होगा संख्या पूर्ति के लिए, स्तोत्रगत संख्या पूर्ति के लिए। तो पौमान स्तोत्र में होगा ये अर्थात सिद्ध हो जाएगा। जहाँ पर संख्या स्वीकार करते हैं तो अर्थात नियम भी वहाँ आ जाएगा, लेकिन वाक्य जो है परिसंख्या का ही बोधक होता है। तो इस तरह से यहाँ का स्थल जो है सुस्पष्ट हो गया होगा। अत्र ही संख्या एव कारेण पौमानातिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्तेर अभिधानात्। एव वावपंथी में जो एव शब्द है वह पौमान से अतिरिक्त जो स्तोत्र हैं आद्य पृष्ठ अग्निष्टोम आदि अग्निष्टोम, उसमें अन्यत्र से आनीत सामों का आवाप नहीं होना चाहिए, इसके प्रतिपादन के लिए है यह वाक्य। क्योंकि पौमानातिरिक्त स्तोत्र दोनों में आवाप की जो है युगपत प्राप्ति समुच्चयन प्राप्ति हो रही है। तो जहाँ युगपत प्राप्ति हो रही हो वहाँ अन्य निवृत्ति का बोध जहाँ पर होता है जिस विधि में, उसको हम परिसंख्या विधि कहते हैं। तो यहाँ पर पौमानातिरिक्त स्तोत्र की व्यावृत्ति का कथन साक्षात परिसंख्या बोधक एवं शब्द कर रहा है, इसलिए सौती परिसंख्या का यह उदाहरण स्वीकार किया जाता है। अब लक्षण की परिसंख्या के विषय में पहले ही बता दिया है, तो उसी का कथन कर रहे हैं। पंच पंच नखा भक्षा इति तु लाक्षणिकी परिसंख्या इति शेषः। क्यों? परिसंख्या वाचकस्य पदस्य अत्र अश्रवणात्। परिसंख्या वाचक न एव इत्यादि पद का यहाँ श्रवण नहीं है, निवृत्ति बोधक पदों का श्रवण नहीं है। लिख भी रहे हैं इतर निवृत्त वाचक पदाभावात्, जो हमने कहा वही लिखा है ग्रंथकार ने। इतर निवृत्त वाचक अर्थात संख्या वाचक कोई पद यहाँ पर नहीं है। तो साक्षात परिसंख्या वाचक पद से जो प्रतिपादित होती है अन्य निवृत्ति, उसको हम चौथी परिसंख्या कहते हैं।
इसमें नहीं है परिसंख्यावाचक पद का प्रयोग, इसलिए यह लाक्षणिकी परिसंख्या है, यथार्थ सिद्ध हो जाता है। अतः एव ऐसा लाक्षणिकी परिसंख्या में 3 दोष होते हैं। त्रयो दोषा स्युः, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। परिसंख्या सूत्र ही है मंत्र प्रामाण्याधिकरण में। अतएव ऐसा त्रिदोष ग्रस्ता, 3 दोषों से ग्रस्त है। तो इसी में 3 दोष दिखाएंगे। तो श्रुत हानि, अश्रुत कल्पना, प्राप्तवाद, ये 3 दोष परिसंख्या के होते हैं। फलतः परिसंख्या जहाँ स्वीकार करते हैं वहां भी दोषत्रय नहीं होते हैं लाक्षण, और चौथी परिसंख्या में भी 3 दोष नहीं है। तो लाक्षण की परिसंख्या में 3 दोष होते हैं। श्रुत हानि, अश्रुत, श्रुतस्य हानि, अश्रुतस्य कल्पना और प्राप्तवाद। तो पंच नखा भक्ष्या में क्या सूत्र है? पंच संख्याक पंचनक प्राणिनाम भक्षणम कार्य, यही ना सूत्र है। जी गुरु जी। इस सूत्र की हानि हो रही है कि नहीं? इस अर्थ को नहीं। पंच संख्याक पंचनक प्राणी भक्ष हैं। पंच संख्याक पंचनख शल्यकादि नाम भक्षणम कार्यम, इस अर्थ में तात्पर्य नहीं है। और तो सूत्र की हानि हो रही है। पंच नखा भक्षा है, इस सूत्र की हानि हो रही है, क्योंकि अन्य निवृत्ति हम जी 5 नख प्राणियों का भक्षण करना चाहिए, यह जो सूत्र है, वाक्य जो सुनाई दे रहा है, शब्द है, तो उस शब्द की हानि हो रही है। अश्रुत की कल्पना, अश्रुत क्या है? पंचातिरिक्त पंचनख प्राणी नाम भक्षण न कार्य। जी पंच से अतिरिक्त जो पंचनख प्राणी है, अपंचनख भक्षण शब्द से उसको अपंचनख भक्षण का अर्थ है पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण। तो पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण की निवृत्ति सूत्र नहीं है। जी उसकी कल्पना करनी पड़ रही है। और रागतः प्राप्त है। पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण, तो उसका बाध भी करना पड़ रहा है। तो श्रुत हानि, अश्रुत कल्पना, प्राप्त बाध इत्येतत् त्रिदोष ग्रस्ता लाक्षणिक, यह बात सिद्ध हुई। इसको ग्रंथकार स्वयं आगे कह रहे हैं। तदुक्तम इसमें प्रमाण दे रहे हैं। हाँ, अतएव एषा त्रिदोषग्रस्ता दोषत्रयं च श्रुतहानि रसुत कल्पना प्राप्त बाधश्चेति। 3 दोष परिसंख्या में होते हैं। इसमें अभियुक्त के वचन को प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रुतार्थस्य प्रतिपरित्यागात्, श्रुतस्य अर्थस्य परित्यागात्। तो श्रुत हानि हुई, अश्रुतस्य अर्थस्य कल्पना, अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है। अब प्राप्त से बाधा, जो प्राप्त है रागता, उसका बाध भी करना पड़ता है। तो इस तरह से परिसंख्या दूषणा दूषणानि यस्याः दूषणा परिसंख्या भवति। अब प्रकृति में समन्वित कर रहे हैं। श्रुतस्य पंचनख भक्षणस्य हानात्, पंचनख भक्षण, पंचनखा भक्षा। तो श्रुत जो पंचनख भक्षण है, पंचनख भक्षण का अर्थ बताया पहले। पंचनख भक्षण शल्यका स्वामितो बोधा है, यही ना श्रुत है जी। पंचनख भक्षण का अर्थ है एक पंच और जोड़ दीजिए, पंचनख भक्षण से श्रुतस्य पंचनख
परिगणित पंच पंचनख भक्षणस्य सुतस्य हान हो रहा है। और अपंचलख भक्षण निवृत्ते कल्पनाथ असुत अपंचनख भक्षण निवृत्ते है कल्पनाथ। असुताया अपंचनख भक्षण निवृत्ते है, तो अपंचनख का अर्थ बताया मैंने, व्याकरण का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए। पंचातिरिक्त पंचनख, कुत्ते बिल्ली इत्यादि, उनकी निवृत्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। और प्राप्तस्य च अपंचनख भक्षणस्य, अपंचनख भक्षणस्य, अपंचनख भक्षण का अर्थ है पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण, उसी का अनुवाद होगा, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इन बात है निवृत्ति किसकी हो रही है? अपंचनख भक्षण की। अपंचनख भक्षण का अर्थ है पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण, कुत्ते बिल्ली, वो प्राप्त है रागता उसका भक्षण, उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उसका बात किया जा रहा है कि नहीं जी। प्राप्तस्य अपंचनख भक्षणस्य, इसमें पाठ देखें, प्राप्तस्य च अपंच पंचनख भक्षणस्य, ये साफ कर दिया। अपंच, अपंच का अर्थ है पंचातिरिक्त पंचनख भक्षणस्य। परिगणित जो पंच है, अपंच का अर्थ है पंचातिरिक्त, परिगणित जो पंच है, पंच जी, अतिरिक्त जो पंचनख है, उनके भक्षण की प्राप्ति लागता हो रही है, उसी की निवृत्ति का हम बोध कराते हैं, तो उसका बात हो रहा है कि नहीं? इस तरह से दोषत्रय का समन्वय ग्रंथकार ने कर दिया। इन तीनों दोषों में जो सुत हानि कल्पना, ये जो दो दोष हैं, ये शब्दनिष्ठ दोष हैं, क्योंकि हम वहाँ सुत शब्द है, पंच पंच नखा है, शब्द सुत है, उसकी हानि होती है, तो शब्दनिष्ठ दोष हुआ ना। और अशुद्ध हैं कि प्राणिनाम भक्षणम न कार्यम, इस शब्द की हम कल्पना करते हैं, तो शब्दनिष्ठ दोष हुआ। अपंच पंचनख भक्षण, पंचातिरिक्त पंचनख भक्षण प्राप्त है, अर्थ प्राप्त है, तो उसका बात करते हैं। तो ये जो है प्राप्तवाद जो है, ये अर्थनिष्ठ दोष है। तो सुत हानि असुत कल्पना शब्दनिष्ठ दोष है, प्राप्तवाद जो है अर्थनिष्ठ दोष है। दोषत्रयं शब्दनिष्ठम प्राप्तवादस्तु अर्थनिष्ठ इति। तरह से प्रसंग प्राप्त अपूर्व विधि नियम विधि पर संख्या विधि का निरूपण करने के बाद उपक्रांत जो प्रकरण है मंत्र का प्रामाण्य प्रयोग समवेतार्थ स्मारकतया, उसका उपसंहार ग्रंथकार कर रहे हैं। प्रयोग समवेतार्थ स्मारक तयैव मंत्राणाम प्रामाण्यम अंगीकर्तव्यम। प्रयोजन रहेगा उसी का प्रामाण्य हम स्वीकार करेंगे, निष्प्रयोजना नाम प्रामाण्यम न स्वीकृत है। लेकिन जहां पर प्रयोग समवेत अर्थ नहीं है, वहां क्या करेंगे? येषां तु प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वं न संभवति तदुच्चारणस्य अधिष्ठार्थकत्वम, उसका उच्चारण अधिष्ठार्थ हम यागी प्रयोग में स्वीकार करेंगे। क्यों? अनन्य गत्या गत्यंतरा भावात्, कोई दूसरी गति नहीं है। जहाँ कोई गति नहीं है तो स्वाध्यायोध्येतव्य से सर्वेषाम वेदानाम अर्थवत्वम प्रयोजनवत्वम अध्ययन विधि से। तो प्रयोग समवेतार्थ स्मारक जो नहीं है मंत्र, उनकी भी प्रयोजनवत्ता सिद्ध है, तो उनका उच्चारण अधिष्ठार्थ स्वीकार किया जाएगा, कोई गति नहीं है। अगत्या
एषान्तु प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वं न संभवति तदुच्चारणस्य अनन्यगत्या अधिष्ठार्थकत्वं कल्प्यते इति। उच्चारण से अधिष्ठ हम स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार से जहाँ प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्व संभव है वहाँ स्वीकार करेंगे, जहाँ संभव नहीं है वहाँ मंत्रों का अधिष्ठार्थ उच्चारण स्वीकार करेंगे। सर्वथा अनर्थक्यम मंत्राणाम नास्ति इति सिद्धम। तो मंत्र का निरूपण आज हो गया, कल प्रतिपद है, तो कब उपस्थित हुआ जाए बताइए। परसों ये गुरु जी नानक नवरात्र चल रहा है तो ये आप लोगों अदृष्ट का अदृष्टार्थ का। हाँ तो कल तो माने रहेगा अध्याय प्रतिपद है, परसों द्वितीया है तो द्वितीया को पाठ प्रारंभ कर सकते हैं जैसा आप लोग निर्णय लें। जी गुरुजी नवरात्र है तो अगर उपवास आदि अवरुद्ध नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, तो द्वितीया को 3 बजे हम उपस्थित होते हैं। जी गुरुजी। आज गुरुजी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाए।